किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब मैं लगातार इस चैनल पर आ रहा हूं। अपना प्यार दें और मुझे मेरी गलतियां बताते रहें। मुझे कमेंट करें और बताएं आप किस किरदार के बारे में जानना चाहते हैं। इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। और आज जिस कैरेक्टर को हम जानने की कोशिश करेंगे उसका नाम है प्रेम, और इस फिल्म का नाम है सेक्टर 36, जो बहुत ही फेमस 2006 नोएडा सीरियल मर्डर या निठारी केस के ऊपर लूजली बेस्ड है। प्रेम का किरदार विक्रांत मासे ने निभाया है। ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है और जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस फिल्म को लिखा बोधायन राय चौधरी ने है और डायरेक्ट किया है आदित्य निम्बालकर ने। विक्रांत ने जो ये काम किया है ये बाकी कामों से अलग है। एक अभिनेता के तौर पे विक्रांत की चॉइस बहुत अच्छी है। वो अलग अलग किरदार निभाने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी 12th फेल बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छी फिल्म है। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा इंसान है जो अपनी बीवी और बच्चे से प्यार करता है, गरीब है और गरीबी से नफरत करता है, बच्चों को किडनैप करके उनके साथ रेप करता है और फिर उनको मारकर उनके लीवर और किडनी को निकाल कर बेच देता है और उनके बॉडी को काट कर कभी नाले में या कभी दफन कर देता है और उनके कलेजे को कच्चा खाता है। वो आदमी के मीट के बिना रह नहीं सकता। प्रेम ऐसा दरिंदा कैसे बना, इस एपिसोड में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी किरदार को समझने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W भी कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलेवेंसी क्या है, किरदार कहाँ है और किस जगह पर है, जहाँ है वहाँ क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। इन्हीं सवालों की मदद से हम प्रेम को समझेंगे। प्रेम दिल्ली के शहादरा इलाके में एक बंगले में नौकर है जिसका मालिक ज्यादातर बाहर ही रहता है। उसे मालिक की जिंदगी बहुत पसंद है और वो उसका बाथरोब भी पहन लेता है जब मालिक बंगले में नहीं होता है। प्रेम को कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो देखने का बहुत शौक है और उसे अमीर बनने का भी बहुत शौक है। एक और शौक है जो हमने ऊपर बात की, आदमी के मांस खाने का। प्रेम बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसका बचपन बहुत खराब गया है और लाइफ ने उसे इतने थपेड़े मारे हैं कि हर चीज का इलाज उसे पैसा लगने लग गया है। उसे इज्जत चाहिए, चाहे जैसे मर्जी मिले। वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। प्रेम एक हरियाणा के बिजनेसमैन बस्ती के बंगले में नौकर है और उसी बंगले के ऊपर बरसाती में रहता है। प्रेम अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता है और अब दोबारा बाप बनने वाला है। प्रेम बंगले के हॉल में कौन बनेगा करोड़पति जैसा शो देख रहा है और कंटेस्टेंट के जवाब देने से पहले ही जवाब दे रहा है। वो फिर अपनी बरसाती में जाता है जहां हम देखते हैं कि उसके बाथरूम में एक लड़की मरी पड़ी हुई है। प्रेम उस लड़की के डेड बॉडी के पास जाता है और उसको काटने लगता है। प्रेम एक ब्रूटल साइकोपैथ मर्डरर है। वो शहादरा के बच्चों को उठाता है, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उनको मारकर उनके बॉडी को काट कर कभी नाले में या कभी बंगले के गार्डन में दफन कर देता है। प्रेम ने लगभग 24 बच्चों को मार दिया है। प्रेम बहुत शातिर और क्रूर है। उसे पता है वो कैसे ये सब करते हुए भी लोगों की नज़र से बच सकता है। असल में वो अंदर से बिल्कुल मर गया है। वो उन बच्चों को उठाता है जो वहीं के पास के बस्ती में रहते हैं और ये बस्ती पहले ही अपने गलत काम के लिए बदनाम है। वो वहां से बच्चों को उठाता है और उनकी हत्या करता है और किसी को नोटिस नहीं होता है। पास के पुलिस स्टेशन के पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो इन बच्चों को ढूंढने में अपनी फोर्स लगाए। प्रेम को मालूम है कि इन गरीब और इस बस्ती की जैसी इमेज है, कोई भी इनको नहीं ढूंढने वाला और वो इसी बात का फायदा उठाता है। प्रेम इन्हीं बच्चों को मारकर उनकी किडनी और लीवर बेचकर अपने बच्चों के लिए अच्छी लाइफ चाहता है। वो चाहता है उसके बच्चे गरीब ना रहें, वो बहुत आगे जाएं। दरअसल प्रेम के बचपन में उसके साथ बहुत गलत हुआ था। उसका मामा कसाई था। प्रेम भी उसके साथ ही कसाई खाने में काम करता था। उसका मामा हर दोपहर उसके साथ रेप करता था। वो बहुत तंग आ गया था और एक दिन तंग आकर वो अपने मामा को मार देता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके कलेजे को कच्चा चबा चबा कर खाता है। वहां से उसके मुंह में आदमी के मांस का स्वाद लग जाता है और फिर वो उसका आदी हो जाता है। प्रेम सब कुछ बिल्कुल प्लान से कर रहा है। काफी हद तक वो सफल भी है, लेकिन उसकी सफलता उसकी अकड़ में बदल जाता है। जैसे सभी अपराधी गलती करते हैं वैसे प्रेम भी एक गलती करता है। वो शहादरा के इंस्पेक्टर की बेटी को एक मेले में उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसकी बेटी को ले जा रहा होता है तभी वो इंस्पेक्टर उसे देख लेता है, उसका पीछा करता है। प्रेम उस बच्ची को नीचे पटक कर भाग जाता है। प्रेम एक गलती और करता है। जो उसके मालिक की रेगुलर प्रोस्टिट्यूट होती है वो उसे बुलाता है जब उसका मालिक बंगले में नहीं होता है।
और उससे बहस होने के बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या करके वो उसका रेप करता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके बंगले के बगीचे में दफन कर देता है। इंस्पेक्टर रामचरण पांडे, जो कि इसके पीछे बहुत दिनों से लगा हुआ है, उसको कुछ सुराग मिलता है और वो इसको पकड़ लेता है। लेकिन प्रेम इंट्रोगेशन में जैसे सब कुछ बता रहा होता है, वो वाकई दिल दहला देने वाला होता है। असल में प्रेम मर गया है, बस उसे पता नहीं है। ये जो गोर सब्जेक्टेड फिल्म है, वो वाकई ही किसी किरदार को समझने की उलझन में डाल देते हैं। ऐसे ही सब्जेक्ट पर एक नेटफ्लिक्स सीरीज भी है, डहमर। बहुत डार्क है, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। किरदार के पास्ट में जो भी हुआ है वो उसके प्रेजेंट को बहुत अफेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें सामने वाले के साथ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम, अच्छा या बुरा, जो भी हम करते हैं वो धारणा बन जाती है या हमारी आदत बन जाती है। ऐसा ही इस किरदार के साथ हुआ। सोचिए, अगर यही किरदार उन बच्चों के लिए स्कूल की किताबों का जुगाड़ करता या उनको बेहतर करने की कोशिश करता तो आज ये कहाँ होता और हम इसको कैसे देख रहे होते। आप यहाँ तक मेरे साथ हैं, उसके लिए शुक्रिया। इस चैनल को देखते रहें और अपना प्यार दें। किरदार जानने का ये सफ़र कैसा रहा ज़रूर बताइए और हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप जिन्हें ये बातें सुनाना चाहते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत प्यार। नमस्कार, धन्यवाद।